बिहार पुलिस के लिए मैराथन क्लास। हेलो दोस्तों, अगर बिहार पुलिस में रिजल्ट चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए और टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लीजिए। इसी सेट से आपको एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय क्या होता है? तो जो पटना का जो स्थानीय समय होता है ना, भारतीय मानक समय से क्या होता है, आगे होता है। देखिए, भारतीय मानक समय क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है GMT से कितना आगे है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। GMT का मतलब क्या, फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ग्रीनविच मीन टाइम। इससे कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है ना। और इससे IST से भी पटना का समय क्या होता है, आगे होता है। ये भारतीय मानक समय से पटना का स्थानीय समय थोड़ा आगे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो किससे बंधे होते हैं? तो इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H4, यानी कि 4 हाइड्रोजन परमाणु से क्या होते हैं, ये बंधा होता है, इसलिए 4 परमाणु होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा, संक्रमण तत्व द्वारा क्या होता है, परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित की जाती है। अब डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ था। तो जो डार्विन ने जो विकास का सिद्धांत दिया था, उसी के सिद्धांत में ये बताता है कि जो है ना, मानव जो भी अंग, डार्विन ने बताया था कि जो अंग का जो जितना प्रयोग किया जाएगा वह उतना ही विकसित होगा। तो उसी का विकास सिद्धांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उत्तक डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ये कौन बनाते हैं? एपिथेलियल ग्रंथि जो है ना, उत्तक के प्रकार की तरह ग्रंथियां बनाते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो ये तब निकलती है जब वायु शोषण होता है। वायु शोषण इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, वायु शोषण को इंग्लिश में पूछता भी है क्वेश्चन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि जब आघात वर्धनीय और कोमल तब होगा जब धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। और ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, परत जो है एक दूसरे पर क्या होगा, फिसल सकती है। उसके बाद है, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो जो है ना, संथानम समिति क्या था, भ्रष्टाचार पर, और बोहरा समिति क्या था, अपराधीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द एंटोनम्स ऑफ सेकुलर पूछता है, यानी सेकुलर का उल्टा क्या होता है? सेकुलर मतलब होता क्या है? तो सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, अर्थात जिसका कोई धर्म न हो। उसका उल्टा क्या होगा? तो उसका होगा रिलीजियस, मतलब धार्मिक, यानी कि जिसका कोई धर्म ना हो, तो इसका मतलब धार्मिक हो गया, धर्म हो। डी नंबर आंसर। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कदा सही सेंटेंस इसमें कौन है? तो इसका जो सही सेंटेंस होगा, दिस टी टेस्टेज स्वीट, मतलब हुआ कि इस चाय का स्वाद मीठा है। ये सब भी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं ट्रांसपोंडर, ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रांसपोंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है, इसका सही आंसर ऑक्सीजन होगा। अब क्या है, देखिए, ऑक्सीजन जो है ना 46% पाया जाता है भूपरपट्टी पर। उसके बाद सेकेंड नंबर में स्थान है सिलिकॉन का, कितना, ये 27.72% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अल्मुनियम होता है, अल्मुनियम 8.13% पाया जाता है। उसके बाद लोहा होता है Fe 5% पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान नहीं है? तो घास का जो मैदान नहीं है कौन इसमें से? तो इसका सही आंसर होगा सेलवास। सेलवास क्या है? घास का मैदान नहीं है। तो कैसे नहीं है देख लीजिए इसका डिटेल्स। वनस्पति एक शानदार प्रकार और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जिसे सेलवास कहा जाता है। अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही और वनस्पति वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही सेलवास कहा जाता है, इसलिए घास का मैदान नहीं है। अब नेक्स्ट है, कौन निम्नलिखित में से जल को जीवाणुमुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? यानी जल को शुद्ध करने के लिए सीधा सीधी समझिए ना कि किसका प्रयुक्त किया जाता है। तो ओजोन का भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी होता है, क्लोरीमीन का भी होता है, यानी उपयुक्त सभी, यानी इसका जो सही आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन से जो है ना पेट्रोल की गुणवत्ता का माप किया जाता है, जबकि डीजल की गुणवत्ता का माप अगर पूछेगा डीजल की, तो डीजल की गुणवत्ता का माप होता है C10 से, याद रखिएगा C10 से, जबकि ऑक्टेन से पेट्रोल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डार्क हॉर्स मीन्स, मतलब एक आइडम्स फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? ए डार्क हॉर्स मीन्स, इसे याद रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ए एन अननोन एंट्री, मतलब इसका अर्थ हुआ कि अज्ञात का प्रवेश, जिसे पहले से न जाना हो, उसी को इसका मतलब होता है अज्ञात का प्रवेश। जिसको पहले से आप नहीं जानते हैं वो आ गया, प्रवेश किया, उसको आइडम्स फ्रेज में सीधा सीधी बोलेंगे ए डार्क हॉर्स मीन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो व्हीकल इसका जो सही आंसर होगा देख लीजिए, व्हीकल VHICLE, व्हीकल मतलब वाहन होता है, सही इसका मीनिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू डू अवे विद रूल्स मीन्स, इसका मतलब ये एडम्स फ्रेज है, टू डू अवे विद रूल्स, इसका अर्थ होता है अब्रोगेट। अब्रोगेट, अब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, अभिनिषेध करना, इसका मतलब क्या होता है? रद्द करना, ठीक है ना, रद्द करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, ये दोनों मैथ का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है हिंदी का है, देख लीजिए, परोपकार किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, परोपकार आपको गुण संधि का उदाहरण है, याद रखिए, पर प्लस उपकार, संधि विशेष क्या होता है? परोपकार का पर प्लस उपकार, अर्थात परोपकार, गुण संधि। अब नेक्स्ट हो गया कि इति का विलोम क्या है? हिंदी एक शब्द है, तो इति का विलोम होता है, ये क्वेश्चन हूबहू आता है, इति का विलोम होता है अथ। क्या होता है? अथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक का विलोम क्या होता है? तो सकारात्मक का विलोम होगा नकारात्मक, सीधा सीधी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदेशा का विलोम क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो विश्वास होगा अंदेशा का, कोई अंदेशा मतलब कि किसी पर भरोसा नहीं है पूर्ण रूप से, तो इसका उल्टा क्या होगा? विश्वास, पूरा मतलब भरोसा। अब क्या है, ये मैथ का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप का स्थापना किया था मेजनी ने। कौन किया था? मेजनी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा नीति आयोग के, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रख लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन आता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तो तद्भव वाला शब्द जो है ना, इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी पत्ता। पत्ता क्या है? तद्भव शब्द है, तद्भव तत्सम, सब याद रख लीजिएगा, शब्द याद रखना पड़ेगा, तद्भव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द का चूज कीजिए, इसमें से सही वर्तनी पूछ रहा है। तो जो सही वर्तनी इसका जो आंसर होगा, देखिए उत्तरदायी में सही है लिखा हुआ, उत्तर दा का जदृगी का उत्तरदायी सही है, बाद बाकी सब गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? देखिए, तो अ उपसर्ग, उपसर्ग एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के शुरू में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। जैसे अकथ है तो इसको लिख सकते हैं अ प्लस कथ, कथ को लिख सकते हैं। जैसे अभेद है तो अ प्लस भेद लिख सकते हैं, अचूक है अ प्लस चूक लिख सकते हैं। लेकिन अनुज को क्या लिख सकते हैं? अ नु और प्लस ज लिख सकते हैं। तो बताइए, उपसर्ग तो पहले लगता है, तो उपसर्ग में अ नहीं ना है, इसमें अनु ना हो गया उपसर्ग, बाद बाकी सब में अ उपसर्ग है। तो यहाँ पूछ रहा है किसका उपसर्ग अ नहीं है, तो अनुज होगा आंसर सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस एवं
नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः एफ और यहाँ पे छोटा एफ होगा है, तो सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होगा। देखिए आवर्धन क्षमता किसको कहते हैं, तो आवर्धन क्षमता में होता है कि आवर्धन छवि एवं वस्तु के आयाम के अनुपात को कहते हैं आवर्धन क्षमता, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। देख लीजिए प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है, तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश जो है ना दृश्य प्रकाश में बदल जाएगा, तो बदल जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रकाश फैलेगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इसका दूर तक जाएगा तो तरंगदैर्घ्य इसका बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दोगुना किया जाए तथा पृष्ठ क्षेत्रफल को आधा कर दें तो दबाव क्या होगा। तो याद रख लीजिए एक सूत्र क्या होता है, दाब बराबर होता है सूत्र बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो बल कितना गुना कर रहा है, 2 गुना। ठीक है, तो 2 और क्षेत्रफल कितना कर आधा, तो आधा करते। अब इसको क्या करें 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ कैलकुलेशन करते हैं 2 गुना उसको ये ऊपर जाएगा, ये पोर्शन तो क्या होगा 2/1 हो जाएगा, 2 में कितना 4 हो गया, अर्थात कितना गुना हो गया 4 गुना। इसका आंसर ये सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट्स ये उत्तरदायी होता है, इसको याद रख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब पीकर वाहन चलाकर चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। यानी कोई शराबी व्यक्ति को कैसे यातायात पुलिस पकड़ लेता है कि वाहन चला रहा है, यानी गाड़ी चला रहा है, तो इसका जो ये परीक्षण होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसी से इसको जो है पकड़ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म एनपीए का पूरा नाम, यानी एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है। एनपीए इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भौतिक राशि को माप कर इसे एनयू द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां संख्यात्मक मान तथा मात्रक है सही संबंध होगा। तो इसका जो सही संबंध होगा आंसर होगा 38 नंबर का डी नंबर होगा। ठीक है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/u। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता है, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए कैसे होगा समझ लेते हैं। परिणामी बल अगर एक मैक्सिमम निकाल देंगे, परिणामी बल मैक्सिमम कितना होगा, तो 5 को 10 को जोड़ देंगे तो टोटल 15 न्यूटन कितना हो गया, मैक्सिमम बल हो गया ये। ठीक है, अगर परिणामी बल मिनिमम निकालेंगे कम से कम कितना हो सकता है, तो दोनों को आपस में घटा देंगे, बड़का में छोटका को, 10 में से 5 गया, 10 न्यूटन है 5 न्यूटन है तो घटाएंगे ना, तो 5 न्यूटन। देखिए तो मिनिमम कितना हो गया, अगर इसका रेंज निकालेंगे तो क्या होगा 5 न्यूटन या उससे बराबर बल होगा, और कितना तक जाएगा किसके बराबर, तो 15 न्यूटन के बराबर या उससे मतलब 5 से 15 के बीच होगा। 5 न्यूटन से बड़ा और 15 न्यूटन के बराबर या छोटा होगा। तो 5 न्यूटन से इसमें ऑप्शन में देखिए इसके बीच में है, ये ऑप्शन 12 है, 5 और 15 के बीच में आता है, ये भी सही है। 8 न्यूटन भी बीच में आता है 5 और 15 के, 5 न्यूटन भी है, ये है 5 न्यूटन निकल भी क्या है, लेकिन 4 न्यूटन कहीं आता है, 4 न्यूटन तो 5 से कम हो गया, तो जबकि हमको मिनिमम 5 न्यूटन होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर 4 न्यूटन होगा, ये नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वस्तु का ताप 140 फ़ारेनहाइट है तो इसका ताप सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो आसान है, इसका ट्रिक जानते हैं ना, सूत्र है C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 बराबर केल्विन - 273/5। ये सूत्र है, ये सूत्र याद रखना है, ये यूनिवर्सल सूत्र है, इस पर सब निकल जाएगा। हमको पूछ रहा है किसका, इसका इस्तेमाल करना है, ये सूत्र का
C/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ F का मान आपको दिया हुआ है कितना 408, तो 140 408। C की जगह मान लेते हैं X हम, X बटा क्या हो गया 5। देखिए क्या है फॉर्मूला C/5 बराबर F माइनस 32/9। C की जगह मान लेते हैं X बटा 5, इसका X का मान पूछ रहा है ना। F का मान कितना दिया है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 140 माइनस 32/9। 140 में से 32 का कितना हो गया 108, 108/9। 108/9 काटेंगे 9 12 108 होता है। अब क्या होगा x का मान निकालेंगे तो 5 को 12 से गुना होगा, तिरछा कोनी, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो इसका 60 डिग्री सेल्सियस मान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? तो इसका याद रख लीजिए विल्सन, जेम्स विल्सन को जो है ना भारत में बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको जनक भारत में, तो डिटेल जान लेते हैं। इन्होंने 1860 को वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला बजट पेश किया था, ठीक है। जबकि पूछेगा भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट किसने पेश किया था, तो सर जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई, याद रखिएगा। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो पहला बजट किसने पेश किया था, जॉन मथाई। जबकि सर्वप्रथम भारत में बजट किसने पेश किया था, तो लॉर्ड विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। जबकि पूछेगा कि भारत के प्रथम RBI के गवर्नर जनरल कौन थे, यानी RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर। और जॉन मथाई ने जब प्रथम बजट पेश किया था, इसी में योजना आयोग का प्रस्तुत करने का पेशकश किया गया था, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा में के विपरीत केवल तभी होगा जब क्या होगा, तभी होगा जब इसका मात्रा जो है ना में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से क्या होगा अधिक होगा। अर्थात मात्रा का जो प्रतिशत परिवर्तन है वो अधिक होगा मूल्य से, याद रखिए। हमेशा मात्रा अधिक होगा मूल्य से, याद रख लीजिए प्रतिशत परिवर्तन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है, तो ये 6 महीना रह सकता है, तो जानबे करते हैं सब, ये क्वेश्चन है। अब भारत के उन उपराष्ट्रपतियों का नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ऐसा कौन कौन उपराष्ट्रपति है जो कि निर्विरोध, उसके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था, डायरेक्ट जीत गया था, तो ये है डॉक्टर S राधाकृष्णन, M हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। तीनों याद रखिए, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपको जरूर बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो भी साइबेरिया क्षेत्र है तो वहाँ कोनधारी वन पाया जाता है। कैसा वन पाया जाता है? कोनधारी वन। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। 3 महाद्वीप को ऐसा कौन सा महासागर है या सागर है जो कि स्पर्श करता है, तो सागर है भूमध्य सागर। कौन है सागर? ये भूमध्य सागर है। देखिए भूमध्य सागर 3 महादेश कौन कौन को टच करता है, देखिए उत्तर में यूरोप को, उत्तर में कौन है, यूरोप से टच होता है, यूरोप महादेश से। उसके बाद पूरब में किससे टच होता है, तो पूरब में होता है एशिया से, एशिया से। जबकि दक्षिण में अगर किससे अगर बोलिएगा तो दक्षिण में होता है किससे, अफ्रीका से, ठीक है। तो भूमध्य सागर जो है उत्तर में यूरोप से, पूरब में एशिया से, दक्षिण में अफ्रीका से, यानी भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जो 3 महाद्वीपों का स्पर्श करता है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, किसने किया था पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन? आंसर होगा J.S. मिल द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध, दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा कौन? परोसनी यानी रावी नदी के तट पर। अभी वर्तमान इसका नाम क्या है? रावी। पहले इसको क्या नाम था? परोसनी नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ने किया था। किसने? कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतर पानी संजोए रखता है, यानी किस प्रकार की मिट्टी में पानी हमेशा बना रहता है? तो मटियारी मिट्टी में, पता है ना, क्ले मिट्टी जो है उसमें हमेशा पानी बना रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कणों के द्वारा जो है हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। कौन? कंडक्शन कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है ना, एक कण अपनी ऊर्जा को अपने पड़ोसी कण को देता है, ठीक है, और इस प्रकार ऊर्जा पूरे ठोस से द्रव में फैल जाती है।
यह केवल घटना यह केवल किस में होता है, तो केवल ठोस में होता है। कंडक्शन की घटना किस में होता है, केवल ठोस में होता है। तो इतना ही आज के लिए। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का फिर सेट पार्ट 2 वीडियो बनाकर हम डालेंगे, और आप लोग रेगुलर बने रहिए मेरे चैनल पर, और अच्छा सभी एग्जाम के लिए हम कंटेंट्स हमेशा आप लोगों के बीच लाते रहेंगे और अच्छा डिस्कशन कराएंगे। आप लोग टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। रिजल्ट लाना आप लोगों के बस की बात है। आप लोग ये मत सोचिए कि हमसे रिजल्ट नहीं होगा, और आसानी से एक बार में रिजल्ट होगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।